अगर मगर का खेल खत्म, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। खराब कारकर्दगी के बायस पहले राउंड में ही मेगा इवेंट से बाहर। क्रिकेट की नौमौलूद टीम अमेरिका का सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। फ्लोरिडा में होने वाला अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। अमेरिकन टीम ने 5 पॉइंट्स के साथ अगले मरहले की टिकट कटवाई। कौमी टीम एतवार को आयरलैंड से मैच के बाद वापसी के लिए उड़ान भरेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक दिन में 2 बड़े ऐलान। सनतों के लिए बिजली, आवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती। एक दिन पहले ही पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक 1 जून को हुकूमत में पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की। आवाम को अब तक पेट्रोल में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ दिया जा चुका है। नई कीमतों का एतलाक रात 12 बजते ही हो गया। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे कमी का ऐलान। बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की तजवीज़ की थी। वज़ीर आज़म के पैकेज से सनतों पर 200 अरब रुपये से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी, बरामदात बढ़ेंगी। सनतों को यह पैकेज आलमी मंडी के मुकाबले में लाने के लिए दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, सनतों के लिए बिजली सस्ती, आम आदमी के लिए महंगी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक आइंदा माह से होगा। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, हतमी फैसला कभी न करेगी। बिजली महंगी हुई तो बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35.5 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। सिंध का 3056 अरब रुपए का खसारे से पाक बजट पेश। तनख्वाहों में 22 और 30%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट में 429 अरब रुपए का इजाफा, 959 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के लिए सबसे ज़्यादा 519 अरब, सेहत के लिए 334 अरब मुख्तस। कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के लिए 10,000 रुपए का खुसूसी अलाउंस रखा जाएगा। सिंध रेंजर्स के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब और हार्डी कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 4.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। शहर अकायद को पानी फराहमी के लिए हब से 5 अरब की लागत से नई नहर तामीर की जाएगी। सिंध के बजट में हर शोबे में आवाम को रिलीफ दिया गया। सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को जारी रखने का फैसला किया गया। मुआशी सूरत हाल को देखते हुए तनख्वाहदार तबके पर खुसूसी तवज्जो दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बजट से पहले प्री बजट डिस्कशन नहीं की गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का शिकवा, कहा कि तालीम और सेहत के नाम पर सूबे के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिश ज़दगी से 13 बच्चों की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब का 4 अफसरान को बर्खास्त करने का हुक्म। अस्पताल अमले एहतजाज में गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा कर दिया गया। मरियम नवाज के साहिवाल टीचिंग अस्पताल आमद 4 घंटे तवील इंक्वायरी इजलास। साहने पर सख्त बरहमी का इजहार। महकमा सेहत हुकाम की सरजनिश, कहा कि बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को मुतासरा वालिदैन की जगह रख कर देखें। वज़ीर आला की बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश, इनाम का ऐलान भी किया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मुनासिक हज की अदायगी। लाखों आज़मीन हज मिना की जानिब रवां दवा। रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। अरफात में खतबा हज के बाद ज़ुहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाएगी। एतवार की सुबह हजाज कराम मिना वापस पहुँचकर निमी जमरात करेंगे। अलजज़ायर से ताल्लुक़ रखने वाले 130 साल खातून भी मक्का मुकर्रमा पहुँच गई। अलजज़ायर की 130 साल खातून रवा बरस की मुआमर तरीन हाजी करार। हुकूमती अदालती हुक्म नजरअंदाज, नाक़िस इंतज़ामात और मुतल्लिका हुकाम की लापरवाही। पाकिस्तानी हजाज कराम को मिना में मुश्किलात का सामना।
कोई पुरसाने हाल, ना कोई तरीक़ाकार है, ना ही कोई इंतज़ाम। हाजियों के मुतल्लिक़ हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत मज़हबी उमूर को हजाज को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे, अगर एक भी शिकायत मिली तो वज़ारत मज़हबी उमूर के हुकाम की खैर नहीं। हुकूमत पीपल्स पार्टी और JJI में मुसाहलत कराने के लिए मोहसिन नकवी मुतहर्रिक वफाकी वज़ीर दाखिला की एक रोज़ में 2 अहम मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान के बाद सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिले। बजट से मुतालिक उमूर, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने कहा, हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का बिलाल भुट्टो से टेलीफोनिक रबता। बजट पर गलत फहमियाँ दूर करने, मुल्क के खातिर मामलात हल करने की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने कहा, नून लीग ने बजट पर मुशावरत नहीं की। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। लूटो और मजे करो। आज आप दुबई लीक्स देख लें, जिन लोगों के वहां पे सारे ये शवाहिद आ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। मोहसिन नकवी को देख लें, इसका तो पहले टैक्स नंबर ही नहीं था। पूछा जाए कि मियाँ आपके पास, जब आप टैक्स पेयर थे ही नहीं, तो आपके पास वो पैसे कहाँ से आए जहाँ पे आपने एक मीडिया चैनल खरीदा और बाकी इन्वेस्टमेंट्स की। दुबई की प्रॉपर्टीज कौन से टैक्स के पैसे से खरीदी गई। लंदन प्लान था, मुल्क को लूटो अयाशी करो। नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर लंदन प्लान बनाया। उमर अयूब का इल्ज़ाम, सवाल उठाया, बताया जाए प्रॉपर्टी टैक्स वालों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। मोहसिन नकवी से पूछा जाए प्रॉपर्टी कौन से टैक्स के पैसे से ली। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने अवाम को बर्बाद कर दिया। IMF के इमाम पर बनाए गए बजट से अवाम को रिलीफ नहीं, तकलीफ मिली। महंगाई में कमी की हुकूमती दावों में कोई सच्चाई नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये लीटर तक पहुँच गई। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। हुकूमत के पास टैक्स नेट बढ़ाने का कोई प्लान नहीं। अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। जुडिशरी में मुख्तलिफ अदारे मुदाखलत में मुलव्विस हैं। अदलिया में मुदाखलत का आगाज़ तमीज़ुद्दीन केस में हुआ। जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़वाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला जुर्रत से करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब का, अदलिया बगैर किसी खौफ अपना काम कर रही है। हमने अदालती फैसले कानून के मुताबिक करने हैं। इंक्वायरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की ऑडियो लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ऑडियो लीक मामले पर वजाहत। जस्टिस अतमनुल्लाह ने कहा, अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है, ये खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर, थाना कहोड़ी से रहा। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 लाख मचलकों की अदायगी के बाद रिहाई अमल में लाई गई। जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। मवेशी मंडियों में रश, शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश और भाव दाव। किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी। जो जानवर बच्चों को पसंद आए वो अब्बू को पसंद नहीं आए, जो अब्बू को पसंद आए वो बच्चों को ना भाए। बड़े ही नहीं, बच्चे भी मवेशियों की कीमतों से परेशान। पेशावर की मवेशी मंडियों में बैलों के साथ ऊँटों के चर्चे। गुजरावाला की मवेशी मंडी में 2 बैलों की धूम। काले और सफ़ेद रंग के भारी भरकम बैलों की कीमत 35 लाख रुपए है। ईद का मजा अपनों के संग, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डा पर रश, मुसाफिरों की तवील कतारें। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। कराची से पेशावर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवाना। और शायकीन का इंतजार खत्म। साइंस फिक्शन फिल्म उम्र आयार ईद उल अज़हा पर मुल्क भर के सिनेमाओं की जीनत बनेगी। लाहौर में हुआ फिल्म उम्र आयार का तारीखी शो। फिल्म की कास्ट, हदायतकारों और शोबिज़ शख्सियात की शिरकत ने तकरीब की रौनाइयाँ बढ़ा दी।